हर हर महादेव। कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। इसे दामोदर मास अर्थात श्रीहरि का सबसे प्रिय मास कहा जाता है। भगवान श्रीहरि कार्तिक मास में विशेष रूप से हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति चातुर्मास के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कार्तिक मास में केवल 1 महीने में उन नियमों का पालन करने से संपूर्ण चातुर्मास का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में 5 कार्य मुख्य रूप से करने चाहिए। हरेर जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम च। ये 5 कार्य मुख्य हैं। हरेर जागरणम अर्थात श्री हरि के निमित्त रात्रि को जागरण कीर्तन करना, प्रतिदिन कार्तिक मास में नियम पूर्वक भगवान श्री हरि के किसी भी मंत्र का, स्तोत्र का जप अथवा पाठ करना और श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए उनका अर्चन करना। दूसरा कार्य है प्रातः स्नानम। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी तीर्थ में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी तीर्थ में कार्तिक मास में अवश्य ही स्नान करें। यदि हम न जा पाए तो घर पर ही बाल्टी में गंगा जल डालें और उसके बाद शुद्ध जल मिला करके तीर्थ देवता को प्रणाम करके प्रतिदिन स्नान करने से कार्तिक स्नान का, तीर्थ स्नान का लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। तीसरा कार्य है तुलसी सेवनम। तुलसी जी का पौधा लगाना और तुलसी दल से प्रतिदिन भगवान श्री हरि का, नारायण के किसी भी स्वरूप का अर्चन करने से ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। उद्यापनम अर्थात कार्तिक मास में किसी भी रूप में सात्विक रहते हुए, आचार विचार, आहार विहार पर नियंत्रण रखते हुए व्रत करना चाहिए अथवा उपवास रखना चाहिए। इससे भी भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और 5वां कार्य है दीपदान। कार्तिक मास का सबसे मुख्य कार्य दीपदान है। वैसे तो दीपोत्सव पर्व दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को ही प्राप्त है और इस दिन सभी व्यक्ति अपने घरों में दीपदान जरूर करते हैं, किंतु कार्तिक मास में यदि प्रतिदिन संध्या वेला में भगवान के सन्मुख, ठाकुर जी के सम्मुख, तुलसी जी के पास, वट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के पास, चौराहे पर, घर की देहली में और नदी पर, तट पर, सरोवर पर यदि दीपदान किया जाता है तो उससे श्रीहरि शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अरिष्ट नष्ट होकर के ऐश्वर्य की, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो भी दीपक किया जाए वह शुद्ध गाय के घी से किया जाए अथवा शुद्ध तिल्ली के तेल से करना चाहिए। और इसके साथ ही इसका एक विशेष प्रयोग है कि तुलसी काष्ठ के माध्यम से यदि दीपक जलाया जाए तो उससे बड़ा ही पुण्य प्राप्त कार्तिक मास में होता है। इसलिए प्रयास करें कि कार्तिक मास में हम इन 5 कार्यों को अवश्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाने का प्रयास करें। ओम तत्सत।